गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड, आप सबका स्वागत है। आपको मालूम है हमारे देश में जल्दी चुनाव आने वाले हैं। बिलोवर्ड, कलीसिया जो है, जैसे हमने पिछले हफ्ते में सीखा, वो बुद्धि और समझ का आत्मा उसके पास है। और मैं किसी से बात कर रही थी और मुझसे पूछ रहे थे कि जो भी चीज़ें हम घर या ज़मीनें यहाँ पे पृथ्वी में खरीदते हैं, वो कोई भी वस्तु हम अपने साथ स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। वो कौन सी चीज़ें होंगी जो असलियत में जो आपकी हैं, जो आप स्वर्ग में लेके जाएंगे? वो लोग हैं, वो जीवन है जिनको आप राज्य के लिए आप जीतते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो मेरे पक्ष में नहीं है वह मेरे विरोध में है। और यही जो है मेरे जीवन का सिद्धांत है कि अगर कोई भी जन यीशु मसीह के पक्ष में नहीं है तो वह उनके विरोध में है। क्योंकि जब हम इस पृथ्वी से जब हम स्वर्ग की ओर जाएंगे, कुछ भी वो संसारिक धन जो पूरे जीवन भर हम मेहनत करते हैं, वो धन संपत्ति या घर, उन सब वस्तुओं को हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। पर जो असली धन जो हम स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं, वो प्राण है, वो जीवन है जिनको हम बचाते हैं, जिनको हम जागरूक करते हैं, वो है असली धन। और लिखा है कि पृथ्वी के धन में तो जो है नुकसान है, चोर चोरी कर सकता है, लेकिन जो धन आप स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं वो सदा के लिए है। और इसीलिए मैं उत्साहित करती हूँ कि जब भी आप चुनाव करें या भेद करें, आप हमेशा जानें कि जो यीशु मसीह के पक्ष में है या जो यीशु मसीह के पक्ष में नहीं है वह उनके विरोध में है। और ये जो एक बुद्धि की बात है, इसमें मैं आप सभी को जागरूक कर रही हूँ आज। और जैसे हर हफ्ते हम लोग मिलते हैं आपके एसएलएस में, लोग नियुक्त करें, हम और अधिक जो है बुद्धि और ज्ञान की बातों को मनन करेंगे वहाँ पे। और मुझे मालूम है कि आप जितने लोग भी वचन को सुन रहे हैं, आप सब परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरी आशा है कि आप लोगों को याद है जो हम पिछले हफ्ते हमने सीखा। 2 हफ्तों से हम एक ही विषय के बारे में बात कर रहे हैं। आप मेरे पीछे अंगीकार करें कि मैं एक अच्छी भूमि हूँ। मैं एक अच्छी भूमि हूँ। आपको मालूम है एक अच्छी भूमि क्या है ना? क्योंकि पिछले हफ्ते हमने सीखा कि परमेश्वर नहीं चुनाव करते कौन सी अच्छी भूमि है, हम लोग चुनाव करते हैं कि क्या हम अच्छी भूमि है या नहीं। और इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते में मनन किया था। और आज शुरू करने से पहले क्यों ना हम जल्दी से वो वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसके 13 अध्याय में इस विषय में लिखा है, आप अंगीकार करें कि मैं जयवंत हूँ। क्योंकि यीशु मसीह जो है जयवंत होकर निकले हैं। आप लोग जयवंत हो नहीं रहे, लेकिन आप यीशु मसीह में पहले से जयवंत हैं। और जयवंत का अर्थ यही है कि बहुत सी चीज़ें आपके मार्गों में आएंगी, लेकिन उन सब बातों में आप जयवंत से बढ़कर हैं। हम पढ़ेंगे वचन में से मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय। और यहाँ पे बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में लिखा है। इसको हम एक वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठे और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वे सुन ले। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह जो है दृष्टांतों से बात करते हैं। वो अलग अलग भूमि के बारे में वो बता रहे हैं। और जब वो अपने चेलों को इन दृष्टांतों का अर्थ समझाते हैं, 18 वचन से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, अब तुम बोने वालों के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अब एक बात आप देखिए, जब भी कलीसिया में आपको कहती हूँ मैं कि आप सोए मत, वो वचन चुराने के लिए कौन आ रहा है? वो शैतान है, जो उस समय नहीं चाहता कि वो बीज आपके प्राणों में बोया जाए। क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और आगे लिखा है कि जो अच्छी भूमि जो समझता है
वचन को वो फल लेके आता है। तो क्या सोते हुए आप वचन समझ सकते हैं? नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि वचन के समय में हम जागरूक रहें और वचन को समझें, क्योंकि वचन हमारे जीवन को बदलता है। क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप तूफानों के बीच में आप आराम से विश्राम से सोएं, तो ज़रूरी है कि वचन के समय में आप जागरूक रहें। फिर आप देखेंगे वो परमेश्वर पिता स्वयं आज्ञा देंगे उन परेशानियों और चिंताओं के बीच में, वो कहेंगे विश्राम से सोने के लिए। सबसे पहली भूमि के बारे में हमने सीखा, ये वह है जो जब वचन आप सुन रहे हैं आप सोते नहीं हैं, ताकि वो जो वचन है उसको आप अच्छे से समझे और जागरूक रहते हैं आप। तभी यहाँ पे वचन में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, मतलब जो लोग सो रहे हैं, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। तो आप ये भूमि नहीं है। और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है 20 वचन में, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वे हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। सबसे पहले हमने देखा, जो वचन सुनते हैं, जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझते, जो लोग वचन के समय में सो रहे हैं, उनका ध्यान इधर उधर है, और वो समझ के कारण नहीं होने के कारण दुष्ट जो है उसे चुरा लेता है। और दूसरा हमने देखा वो है जो वचन को सुनते हैं और तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिन के हैं, क्योंकि वचन के कारण जब कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। मतलब एक ऐसी भूमि है, जब कलेश और उपद्रव आता है, पवित्र आत्मा चाहते हैं उस समय हम लोग ठोकर ना खाएं, लेकिन उस समय हम लोग स्थिर रहें, खड़े रहे वचन में, क्योंकि जाने कि जब तक हमें संसार में है परीक्षाएं हर एक के जीवन में आएंगी, लेकिन परमेश्वर पिता चाहते हैं हम पहले से उन सारी परीक्षाओं के ऊपर हम जयवंत हैं। और हर एक चीज़ में ये निश्चय पवित्र आत्मा देते हैं कि जो हमारा फल है वो मृत्यु नहीं, लेकिन वो जीवन ही है। इसीलिए जब कोई भी कलेश या उपद्रव वचन के कारण आपके जीवन में आए, आप स्थिर बने रहे वचन में, क्योंकि वो कलेश और उपद्रव आ रहे हैं सबसे पहले इसी बात के लिए, क्योंकि कुछ बोया गया है आपके जीवन में। क्योंकि अगर वहाँ पे वचन नहीं बोया जाता तो कोई भी कलेश और उपद्रव नहीं होता। और क्योंकि वो कलेश और उपद्रव या परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि वो वचन जो है वो आपके जीवन में बोया गया है और वो अंकुरित हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने एक उदाहरण दिया था, एक गवाही जो हमारे बीच में आई थी। दुबई में एक परिवार है और कैसे उनके जीवन में वो कलेश या उपद्रव, वो परीक्षाएं उनके जीवन में आई, क्योंकि वो खड़े रहे, उन्होंने ना कहा उन रीति रिवाज को जो पहले से चली आ रही थी, और पवित्र किया अपने घर को। और उसके कारण जितने भी वो कलेश और उपद्रव आ रहे थे, सिर्फ मैंने उनको उत्साहित किया, आप केवल वचन में इस समय आप स्थिर बने रहो। और कल्पना करें जब वो स्थिर बने रहे, मसीह की देह थी वहां पे मदद करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि वचन में स्थिर रहें। और जिस समय वो स्थिर बने रहे, सारी चीजें जैसे उनको चाहिए थी वैसी हुई, और उन सभी कलेश उपद्रव ने उनके सामने घुटने टेके, और जितने भी कलेश और उपद्रव आए वो वैसे ही वापस लौट गए। लेकिन उनका कार्य केवल ये था कि जो बात उनके मुंह से निकली थी, जिसके कारण उनको लग रहा था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो केवल अपने उस स्थान में, वचन में वो स्थिर बने रहे कि ये घर जो है वो यीशु मसीह का घर है, और ये स्थान जो है वो पवित्र किया गया है अन्य पुत्रों के लिए, यहाँ पे मिलने के लिए और सभा करने के लिए। क्योंकि जब उनके द्वारा वो वचन बोला गया, उस वचन के द्वारा जो है दुष्ट जो है हर एक कलेश और उपद्रव लेके आ रहे थे, और वो चाह रहे थे कि कैसे वो उस स्थान से हट जाएं जो उन्होंने बोला है, और वो सब चीज़ों को करें जिसके लिए उन्होंने मना किया है। लेकिन सारी चीज़ें बदल गई केवल उनका उस वचन में स्थिर रहने के द्वारा। इसीलिए लिखा है कि तुम आनंदित और मगन हो जब तुम परीक्षाओं में से गुजरो। कितना ये अचंभा करने वाली बात है इस बात को अगर हम सोचें, क्योंकि इन कलेश और उपद्रव और परीक्षाओं के बीच में वो क्या परखा जाता है, वो हमारा विश्वास, और उस विश्वास के परखे जाने के द्वारा वो धीरज उत्पन्न होता है, और उस धीरज के द्वारा सिद्धता की ओर हम बढ़ते हैं। और धीरज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम केवल इंतजार कर रहे हैं,
लेकिन उस वचन में स्थिर रहना है, उस भूमि की रक्षा करना है उस चोर से, उस दुष्ट से जो उस बीज को चुराने आने वाला है, क्योंकि आप एक नई चीज को जन्म देने वाले हैं। इसीलिए वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि विश्वास के परखे जाने के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज के द्वारा हम उस सिद्धता की ओर प्रतिदिन बढ़ते हैं। और उसका जो फल जो है, आपको मालूम वो क्या है? वो चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हम अपने जीवन में घटी के साथ ना हो, लेकिन वो बहुतायत की भरपूरी परमेश्वर पिता के ओर से हमारे जीवन में बहने पाए। बिलवड कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है आत्मिक पहचान में कि वो कौन है। आप लोग समझ रहे हैं? इसीलिए अब वो भूमि नहीं है कि जब कलेश या उपद्रव आते हैं हम ठोकर खाएं, लेकिन उस समय में हम बुद्धि और समझ के साथ जो आत्मा हमें दी है, हम उस वचन में स्थिर रहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे 22 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अगली प्रकार की जो भूमि है, यहाँ पे लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया है, ये वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता। आप लोग जांचिए कि क्या हम लोग चिंता करते हैं। वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करना। जब हम मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि तुम ये चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे या क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब की चिंता करती हैं। और एक जगह हम पढ़ते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। और एक और जगह लिखा कि पहले तुम उसके राज्य और उसके सहीपन की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं जिनके लिए आप चिंता कर रहे हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि अन्य जाति जो है चिंता करती है क्योंकि उनके पास स्वर्गीय पिता नहीं है, लेकिन मेरे और आपके पास स्वर्गीय पिता हैं। इसलिए वो नींव जो मेरे जीवन में स्थापित है कि क्यों मैं चिंता ना करूं, वो है कि मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जब भी आपके पास चिंताएं आती है, आप उस चिंताओं को दे सकते हैं और इस वचन में स्थिर रहें कि मैं पितापन में हूँ। तो यहाँ पे हमने इस भूमि के बारे में पढ़ा। 22 वचन में लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो ये जो धन का धोखा है, ये आपके नौकरी से हो सकता है कि आप उसमें इतने लोलीन हैं कि आप वचन में के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। और जब भी आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर की सभा में आने के लिए, और जितनी भी समस्याएं वो आती है, समय पे ना उठना, या फिर हो सकता है कि आपके पास जो है छुट्टी नहीं है, या ट्रैफिक, वो सारी सारी चीज़ें जो है आपको मालूम है ये एक झाड़ी को ये दिखाती है। जैसे हमने वचन में सीखा था कि वो शरीर में कांटा चुभोया गया, वो हर एक परिस्थिति है जो आपको वचन में बढ़ने से रोकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक वो बातें या हर एक वो झाड़ियाँ जो आपके मार्ग के बीच में आती हैं, हम उसको हटाकर या उस पे जयवंत होकर हम चुनते हैं एक अच्छी भूमि बनना और उस भूमि की सुरक्षा करते हैं क्योंकि वचन उसमें बोया गया। और ये जितनी भी बातें हैं, आपको मालूम है आपके जीवन से हर एक छोटी छोटी बातें हो सकती हैं जो चिंता के रूप में आपके जीवन में आए। ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में आएंगी आपको वचन से दूर करने के लिए। और तभी वचन में लिखा है कि हमारे पास वो बुद्धि और समझ का आत्मा है कि हम उस समय में हम स्थिर रह सकते हैं, हम रक्षा कर सकते हैं उस वचन का जो हमारे हृदय में बोया गया है। और आज बहुत अच्छा लगा जे की गवाही सुनकर कि कैसे उनके मन में इच्छा थी यहाँ पे वचन सुनने के लिए, आने के लिए, और सारी चीज़ें जो हैं जैसा वो चाहते थे वैसे ही हुई। क्योंकि मुझे मालूम है जिस जगह में वो थे वहाँ से इधर पहुँचना समय में वो असंभव के बराबर था। लेकिन कैसे वो बुद्धि मिली और उनको वो व्यक्ति भी मिले जिन्होंने उनको ये सलाह दी कि आओ मैं आपको छोड़ दूंगा। पर ये सब कुछ शुरू हुआ क्योंकि उनके मन में इच्छा थी यहाँ पे आने के लिए, वचन सुनने के लिए। अगर इच्छा नहीं है तो आप बहुत सी चीज़ों को नहीं देख सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम इच्छा रखें और वो हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर पिता है। तो हमने देखा कि कैसे जो झाड़ियों में बीज बोया जाता है वो चिंता और धन के धोखे में आकर वचन दब जाता है, लेकिन हम वो वाली भूमि नहीं है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए, उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी हमने सीखा था। क्यों ना हम उस वचन को दोबारा से पढ़ें।
हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 38 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। ये एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है उस वचन की या उस स्थान की रक्षा करने के बारे में। और यहाँ पे देखते हैं कि मार्था जो है वो चिंता में लगी है, पर मरियम चुनती है उस उत्तम भाग को। तो क्या आप देख सकते हैं कि हमारे पास चुनाव है कि क्या हमें वो अच्छी भूमि बनना है? क्योंकि हम मार्था और मरियम के उदाहरण से देख सकते हैं कि कैसे मार्था जब यीशु मसीह उनके घर में हैं, अगर हम 40 वचन से पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? इसलिए उसे कह कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आपको मालूम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक चुनाव है जो मरियम करती है। और वैसे ही मैं पिछले हफ्ते किसी से बात करी थी और वो कहते थे, हाँ मैं चुनता हूँ प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। और मैंने कहा ये इसके बारे में नहीं है, क्योंकि मैं भी जब घर जाती हूँ मैं परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ, पर वो जो एक बात के बारे में लिखा है वो तब है जब एक चुनाव आपके सामने आता है। वो तब है जब आपके जीवन में दो परिस्थितियाँ हो। एक हो सकता है कि आपको वचन सुनने के लिए आना है और दूसरा है कि शायद अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है। और जब भी आपके जीवन में चुनाव है और आप चुनते हैं किसी और चीज़ को सिवाय वचन के, उस समय में ज़रूरी है कि हम सही चुनाव करें। क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं, जब भी उनके सामने चुनाव होता है छोटी सी छोटी बात में, क्योंकि चुनाव आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास चीज़ें हों वो चुनने के लिए, तभी जो है उस परिस्थिति में आप चुनाव कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि कई बारी अगर आपके पास चुनाव आता है कि आप घर में बैठकर या तो जूम में केवल मीटिंग सभा को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चुन सकते हैं अगर आप शहर में हैं वो विश्वास का प्रगटीकरण करके कि हाँ मैं जाऊंगा वहाँ पे सभा में और वहाँ पे आराधना करूंगा और मैं वचन को सुनूंगा। और इसीलिए मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, जब हम रिश्ते के बारे में बात करते हैं यीशु मसीह के साथ, वो विश्वास जो है हमारे मनों में जीवित हो और वो जीवित विश्वास हमारे कार्यों में प्रगटीकरण में आता है। और वैसे ही जब भी चुनाव हो, आप हमेशा जो है वचन को चुनिए, यीशु मसीह को आप चुने। और मैं, क्योंकि हमें लगता है कि कई बार केवल वचन पढ़ना, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो पूरे दिन दिन वचन पढ़ते हैं, लेकिन वो वचन जो है उनके हृदय में जीवित नहीं है और वो फल उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो एक चीज़ है, पर वो एक चीज़ जो चुनी है वो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि वो हर दिन इस प्रतिक्रिया को कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उनको बुलाऊंगी आ जाओ आप, और तब मुझे दिखेगा कि वो किसी और का चुनाव करते हैं और कहीं और जाते हैं, तब मैं समझती हूँ कि वो उस एक चीज़ के बारे में नहीं था। क्योंकि सच में जब वो उस एक चीज़ के बारे में होगा, उस उत्तम स्थान के चुनाव के बारे में होगा, वो यीशु मसीह जानेंगे उस चुनाव के विषय में, क्योंकि वो हैं जो हमारे मन और हृदय को, हमारी कल्पनाओं को, हमारे विचारों को जानने वाले हैं। और वो कहते हैं कि जैसे मरियम ने उस उत्तम स्थान को चुना, फिर वो आगे जाकर उसका फल जो है, वो कहते हैं कोई भी चिंता, कोई भी उपद्रव या परेशानी को अनुमति नहीं दूंगा उस वचन के फल को चुराने के लिए। फिर यीशु मसीह है जो उस फल की रक्षा कर रही है। तो सबसे पहला चुनाव किसका होना चाहिए? मेरे सामने भी जब चुनाव होता है, मैं चुनाव करती हूँ परमेश्वर के वचन का। जैसे अभी हिंदी सभा जो शुरू हुई है, मुझे वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं रुकती हूँ क्योंकि मैं उस उत्तम स्थान को चुनती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठती हूँ विश्वास के द्वारा, और मुझे मालूम है सिर्फ मेरे वहाँ पे बैठने से चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी। आप चुनाव करते हैं
जब आपके पास चुनाव होता है, बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, वो चिंताएं और परेशानी, लेकिन उस समय में आप चुनते हैं उस उत्तम स्थान को जो यीशु मसीह में है। आप सब लोग जितने आज वचन को सुन रहे हैं, आप सभी लोग समझ रहे हैं। हम वापस से उस वचन को पढ़ेंगे जो भूमि के बारे में था। हमने पढ़ा कि कैसे जो बीज झाड़ियों में बोया जाता है, इस संसार की चिंता और धन के धोखे के कारण वो वचन दबता है और वह फल नहीं फलता। आपको मालूम है, कोई भी चीज़ें जो आपके शरीर में कुछ अनुभव आपको हुआ होगा, वो सारी चीज़ें आप क्रूस पे चढ़ी हुई देखें। और मेरा विश्वास है आप सब परिपुक्त पुत्र हैं, क्योंकि एक परिपुक्त पुत्र ही जानता है कि वो उस पवित्रता को शरीर में नहीं देखता। हर एक लोग जो कलीसिया में आते हैं वो परमेश्वर के एक जन को देखना चाहते हैं, वहाँ पे जो मुस्कुराते हुए हमेशा उनसे मिलते हैं। पर अगर हमने ऐसा एक मनुष्य के ऊपर अपनी सभा को चलाया तो एक दिन आप उन्हीं से नाराज होकर आप जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है जो कलीसिया की नींव है वो बने सहीपन जो विश्वास के द्वारा है यीशु मसीह में। और हम चाहते हैं जब हम अपने विषय में, जब हम इस बात पे विश्वास करते हो सहीपन के बारे में, कि मेरा जो सहीपन है कि मैं परमेश्वर के सामने सही हूँ विश्वास के द्वारा, तो जो मेरे भाई हैं, जो दूसरे जन हैं, उनके लिए भी मैं इसी विश्वास को मैं जागरूक करूँ। क्योंकि जब तक हमें शरीर में बहुत सी दुर्बलताएं हैं, एक दिन हमें महिमा में दे मिलेगी, जब हम स्वर्ग में होंगे, सारी जो शरीर की बातें हैं वो चली जाएंगी। लेकिन मैं और आप आज यहाँ पे जमा हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, वो है वचन। क्योंकि वचन के द्वारा हम सभी को जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए नहीं कि मैं शरीर में बिल्कुल सिद्ध बन चुकी हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। सिद्ध बनने के लिए पूरी तरीके से शरीर में मुझे एक नया शरीर की आवश्यकता है। इसलिए अगर कोई भी बात का बुरा आपको मन में लगा है, अपने आप को क्रूस पे देखें, क्योंकि वो जो है उस व्यक्ति का फल नहीं, लेकिन वो आपके फल को वो रोकेगा। क्योंकि जो फल आपके जीवन में लेके आएगा वो वचन है। और हमेशा आप याद रखें, जितना अधिक आप वचन में बने हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आ रही हो, उसका जो अंतिम फल है वो हमेशा जीवन का फल होगा। हमें नहीं मालूम वो कैसे प्रबल होंगे, पर ये निश्चित जानते हैं कि आपका जन्म हुआ है हर बातों के ऊपर विजय पाने के लिए। क्योंकि आपके स्वभाव में वो जैवनता है। हर एक चीज़ है जो आपके मार्ग में आती है, चाहे वो आंधी है, तूफान है, या वो मेह है, हर एक बातों में आप जानेंगे उन परिस्थितियों के ऊपर विजयी करने वाले आप हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो जैवन से बढ़कर है वो आपके अंदर है। और उस समय में केवल एक कार्य हमें करना है, वो स्थिर रहना है। और वचन में लिखा है आनंदित होना है जब परीक्षाओं में हम जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता भी चाहते हैं कि उस परीक्षाओं में हम लोग जयवंत होकर निकलेंगे। और उन परीक्षाओं के बीच में आपको मालूम है वो आपका विश्वास है जो और अधिक खरा होकर निकलता है। और इसीलिए अगर शैतान परीक्षा लेके आना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन हम हमेशा उन परीक्षाओं के ऊपर जयवंत होकर निकलेंगे। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे आत्मिक हथियारों के बारे में, जैसे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और 10 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो जैसे पिछले हफ्ते हमने गवाही सुनी थी, जो मेरे मित्र हैं दुबई में, उनके जीवन में वो क्या युक्तियां बनाकर आया शैतान। और जैसे उनके मुंह से एक वचन निकला, आपको मालूम है वो परिस्थितियां उनके विपरीत हुई और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो नुकसान हो रहा है या चोट लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो केवल शैतान की युक्ति थी ताकि वो विश्वास करे कि ऐसा हो रहा है। लेकिन उस समय में उन्होंने केवल एक कार्य किया, वो जो वचन उन्होंने कहा उसमें वो स्थिर बने रहे, और फिर सारी जो चीज़ें हैं वैसे ही उस सत्य के साथ मेल खाई। आगे हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। कभी कभार हमें लगता है कि शायद ये व्यक्ति है, शायद जो मुझे परेशान कर रहा है या चिंता लेके आ रहा है। आपको मालूम है उन सब बातों के पीछे आप देखिए कि कौन है जो उन चीज़ों को करा रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है,
और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और ये स्थिर रह सको, इसका जो मूल शब्द है उसको हम सीखेंगे अभी कि ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में उसका अर्थ क्या है। अगर आपने वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करी है आप उसमें देख सकते हैं। वो जो स्थिर रह सके, अगर इंग्लिश में देखें तो दो शब्द है विद स्टैंड, और जो सिर्फ स्टैंड है उसको यूनानी भाषा में कहते हैं हिस्टेमी। और उसका जो अर्थ है लिखा है कि मैं खड़ा रहता हूँ, स्थान देता हूँ, स्थापित करता हूँ या नियुक्त करता हूँ। पिछले हफ्ते हमने एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को मैं दोबारा से आपके सामने देना चाहती हूँ। बिलवड कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में कि वो कौन है। ये जो है स्थिर नहीं है। अगर कोई धक्का लग रहा है वो अपनी जगह में नहीं है, पर स्थिर रहना ये है कि जब उपद्रव आए, परीक्षाएं आई और क्या क्या, इस संसार की चिंताएं आई, वो आंधियां आई, मेघ बरसा, या वचन के समय में जब वचन सुन रहे हैं उस समय जो नींद का आना, और उस समय में वो नहीं सो रहे, वो जाग रहे हैं। तो मैं केवल उदाहरण दे रही हूँ कि वो जो स्थिर या स्टैंड जो हमने पढ़ा, हिस्टेमी का अर्थ क्या है कि वो वचन में स्थिर हैं, वो वचन में खड़े हैं अपने उस स्थान में जो परमेश्वर पिता के द्वारा स्थापित किया गया है। वो एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें जो हैं बहुत गहराई तक उतरी हुई है, ताकि हर एक जो अगर उसको कोई धक्का भी मारता है वो अपने स्थान से नहीं हिलता। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो स्थिर रहना या खड़े रहना, जिसका जो मूल शब्द है हिस्टेमी, उसका अर्थ क्या है? वो है खड़े होना। और एक और शब्द जो एंथिस्मी है, उसका अर्थ है विरोध में खड़े रहना, अर्थात सामना करना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आपके घर में जो है चोर चोरी करने आए हैं, क्या आप उसे आपके घर में सारे सामान को चोरी करने के लिए आप ऐसे ही अनुमति दे देंगे? नहीं। आप क्या करेंगे उस समय जब चोर जो है आपके घर में चोरी करने के लिए आएंगे? आप उसका सामना करेंगे, उनके लिए आप अपना जो है द्वार जो है वो खुला नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए वचन हमें उत्साहित करते हैं कि ये सारे हथियार को पहनकर स्थिर रहो, क्योंकि हम पहले से उस जैवंत भूमि में हैं। हर एक चीज़ आपको बताएगी कि आप उस जैवंत भूमि में नहीं है, लेकिन हमें केवल उसमें स्थिर रहना है, खड़े रहना है और उन सोच का सामना करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर एक जो परीक्षाएं आपके जीवन में आएगी सिर्फ यही दिखाने के लिए आएगी कि आप उस भूमि में नहीं है, आपको उससे दूर करने के लिए आएगी। तो मेरा और आपका कार्य उस समय में क्या है? आपको मालूम है, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया है। आप उस जैवंत भूमि में आ चुके हैं। आप मेरे पीछे अंगीकार करें, मैं उस जैवंत भूमि में हूँ। और परीक्षाएं जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे अभी पहुँचना है, आप वहाँ पे नहीं हैं, आप वहाँ से बाहर हैं। और इसीलिए वो लिखा है कि आनंद की बात समझो, क्योंकि आप पहले से वो मिल चुके हैं आपको वो भूमि। और अब पिता चाहते हैं कि हम उस भूमि में हम स्थिर बने रहें। यहाँ पे हम देखेंगे दोबारा से वो स्थिर रहना या खड़े रहने का जो अर्थ है, उसका मूल शब्द हमने देखा हिस्टेमी है। उसका जो उपयोग है वो है अपने स्थान में बने रहना, स्थापित रहना, नियुक्त करना। मैं स्वयं को वहाँ पे स्थापित करता हूँ, संतुलित करता हूँ। और जो हमने एक और शब्द सीखा था अंथिस्तेमी, उसका अर्थ है विरोध में खड़े करना, अर्थात सामना करना। और इसका उपयोग है मैं विरोध में खड़ा रहता हूँ, मैं सामना करता हूँ। हम इसे वचन में से देखेंगे जो हम वचन पढ़ रहे थे। यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। ये जो कमर शब्द है, इसका जो मूल शब्द है वो है ऑस्फस। और वचन में लिखा है कि हम सत्य से हम अपनी कमर कसकर। और अगर इस मूल शब्द का अगर हम अर्थ देखेंगे तो रूपक रूप में उसका अर्थ है प्रजनन क्षेत्र। हर एक चीज़ जो है वो बढ़ोतरी को जो लेके आती है, इसलिए लिखा है कि हम सत्य से अपनी कमर को हम कसते हैं। हमारा जो नया जन्म है वो नए मनुष्यत्व के द्वारा हुआ है,
वो नए मनुष्यत्व जो यीशु मसीह के स्वभाव में है, यीशु मसीह के स्वरूप से है, उस बीज के द्वारा हमने जन्म पाए। और कुछ भी जो हमारे जीवन में है अब, वो पुराने मनुष्यत्व से नहीं है। वो कोई भी पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव या पुराने मनुष्यत्व का अनुभव हमारे जीवन में प्रभाव नहीं करता। लेकिन जो बढ़ोतरी में आएगा वो उस नए मनुष्यत्व का स्वभाव है, वो नए मनुष्यत्व का फल है। और यीशु मसीह का फल क्या है? वो जीवन है, और वो बहुतायत का जीवन है। क्योंकि जैसे आज हमने गवाही भी सुनी, जैसे वो जन हैं, उनके जब सर में दर्द होता था, बड़ा सा एक स्वाभाविक रीति थी कि वो पहले दवाई खा लेते थे। लेकिन कैसे पवित्र आत्मा ने उनको याद दिलाया कि अब वो नए मनुष्यत्व है, और ये जो स्वभाव है, ये जो बीमारी है, ये इस शरीर के लिए नहीं बनी है। और जितना अधिक उन्होंने अपने आप को इस बात में जागरूक किया, अपने नए मनुष्यत्व के पहचान में, उन्होंने देखा कि वो सारी जो सरदर्द है, सारी बीमारी जो है, उनको छोड़कर चली गई। जब वो अपनी उस पहचान में, उस वचन में स्थिर बने रहे। क्योंकि अब वो नए मनुष्यत्व का स्वभाव हमारे अंदर है, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है, जो हमें जीवन से बढ़कर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें ठहराता है। आगे क्या लिखा है देखें, वचन में पढ़ेंगे। इसलिए सत्य से कमर कसकर, वो सत्य क्या है? हर एक बात जो यीशु मसीह आपके विषय में कहते हैं, उस नए मनुष्यत्व की पहचान के बारे में। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और हमने पिछले हफ्ते जब हम रोमियो की पत्री के में अध्ययन कर रहे थे, उसका 1, 2 और 3 अध्याय वो एक नींव के समान है, जो हमारे नए मनुष्यत्व के पहचान के बारे में हमें स्थापित करता है। क्योंकि हम केवल लेखिक रूप से नहीं है जो बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम उसके आत्मा जो उस नएपन को दिखाती है, जो नई वाचा को दिखाते हैं, हम उसमें हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो वचन हैं वो आत्मा और जीवन है। हम उस लेख में या पुराने को हम नहीं बोल सकते और हम अपेक्षा करें जीवन की। क्योंकि मेरे जो वचन हैं वो आत्मा और वो जीवन है। और हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं वो मेरे उस नए मनुष्यत्व के विषय में, मेरे नए मनुष्यत्व के पहचान के बारे में है। मेरे जो वचन हैं, आप मेरे पीछे अंगीकार करें, वो आत्मा और वो जीवन है। वो वचन जो है वो आत्मा और जीवन है। इसीलिए हम देखते हैं, अगर आपके पास 2 बीज हैं, आदम और एक यीशु मसीह का, और अगर आप आदम के बीज को अगर आप पानी देते रहेंगे तो आप अपने जीवन में कोई भी जो है बदलाव नहीं देखने पाएंगे। और बहुत सी ऐसी कलीसियाँ हैं जो पुराने को, आदम को पानी दे रही है, और एक मृत्यु, एक पुराने मनुष्यत्व में कोई भी चीज़ जो है वो फल को उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन हम जो है उस नए मनुष्यत्व की पहचान में हैं। और जब हम केवल वो नए बीज जो यीशु मसीह है उसको हम जब जल देते हैं, वो नए मनुष्यत्व का फल है जो बढ़ता है और जो फल लेके आता है। और उस बीज का जो फल है वो है जीवन और बहुतायत का जीवन। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, इसलिए सत्य से कमर कसकर और सहीपन की झिलम पहनकर। अगर हम पुराने समय में देखेंगे, वो जो झिलम है वो केवल आधे शरीर तक नहीं थी, लेकिन वो पूरे शरीर को जो है वो ढांपती थी, हमारे पैरों तक। और अगर हम उस झिलम शब्द का अर्थ देखेंगे, कलीसिया जो है जीवित है और वो जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में, तो ये जो झिलम है, या फिर जिसका जो मूल शब्द है वो है थोरैक्स, इसका अर्थ जो है वो है कवच। झिलम मतलब एक कवच के समान है, और इसका जो परिभाषा है, एक कवच है, उसका उपयोग जो है छाती पर कवच या शरीर की ढाल है। और अब नीचे अपने PDF में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, विशेष रूप से छाती का कवच जो छाती को बचाता है और कूल्हे तक फैलता है। रूपक रूप में वे जो हृदय, हमारी नैतिक प्राथमिकता की क्षमता की रक्षा करता है, हृदय और उसकी भावनाओं, इच्छाओं की रक्षा करता है, क्योंकि वे हमारे निर्णय, संकल्प पर प्रभाव डालते हैं। आपको मालूम है ये बहुत ज़रूरी है, जैसे वचन में लिखा है कि जब भी हमारे जीवन में कोई चुनाव हमारे सामने आए और हमें कठिनाइयाँ हो रही हों चुनाव करने के लिए, लिखा है ये सहीपन का झिलम,
मतलब हम जो भी निर्णय लेते हैं अपने पहचान में खड़े होने के द्वारा हम लेते हैं, और उस समय में हम अपनी भावनाओं का जो शरीर से उत्पन्न होती है उसके अनुसार चुनाव नहीं लेते, लेकिन हम खड़े रहते हैं हमारे नए मनुष्यत्व के पहचान में कि मैं अपने सहीपन में जो यीशु मसीह के द्वारा विश्वास से मुझे मिला है, मैं उसमें दृढ़ रहती हूँ। और ये एक चुनाव है, व्यक्तिगत मेरा चुनाव है जो मैं चुनती हूँ। और हर एक बारी जब मैं चुनाव को करती हूँ जो नए मनुष्यत्व के बारे में, क्या होता है फिर वो हमारे आगे आगे चलेंगे और वो उस बात को कहेंगे जो यीशु मसीह ने मरियम के लिए कहे कि इस उत्तम स्थान को उससे कोई छीन नहीं सकता। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेल के सुसमाचार के बारे में, परमेश्वर पिता जो हैं अब आपसे नाराज़ नहीं है, वो आपसे क्रोधित नहीं है। वो हर एक चीज़ जो है वो क्रूस पर जा चुकी है। हर एक जो पाप की जो सज़ा थी, जो मृत्यु थी, वो यीशु मसीह की देह में क्रूस पे चढ़ा दी जा चुकी है। और अब वो मेल का सुसमाचार हमें सौंपा है। और आगे हम वचन में पढ़ेंगे, इसके आगे लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। जो विश्वास की ढाल है, फिर से जो है ये छोटी सी नहीं है, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात करी थी, वो बड़ी जो है वो ढाल है ऊपर से लेकर नीचे तक। और वो जो ढाल है, जो विश्वास की ढाल है, उसमें क्या लिखा है, स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हर एक ये जो जलते हुए तीर हैं जो विरोधी से हमारे ओर फेंके जाते हैं, वो हर एक विचार हैं और वो विश्वास की ढाल के द्वारा हम उन्हें बुझाते हैं। हम इसके मूल शब्द को देखेंगे जो ढाल शब्द का उपयोग हुआ है। जो ग्रीक भाषा में जो ये शब्द है वो है थूरियोस, और उसका अर्थ जो है एक ढाल। और हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो प्रयोग है वो भारी आयताकार रोमन ढाल के समान है। और इसका जो अर्थ है वो एक द्वार या दरवाज़ा है, या दरवाजे का आकार का। ये प्राचीन रोमन सेना की बड़ी अत्याकार ढाल के लिए प्रयुक्त होता था, जो पूरे शरीर को हमला से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त बड़ी होती थी। और ये जो है विश्वास की ढाल को दर्शाता है, जो परमेश्वर द्वारा दी गई सुरक्षा का प्रतीक है। बिलीवर्ड कलीसिया जो है वो जीवित कलीसिया है, वो जाग रही है, अपनी आत्मिक पहचान में है, वो चुनती है एक अच्छी भूमि बनना। वो विश्वास की जो ढाल है वो वचन है। मेरे और आपके जीवन में आपको मालूम है सब कुछ जो है वो वचन के बारे में, क्योंकि हमने वचन के द्वारा जन्म पाया है। हम वचन को खाते हैं, हम वचन से सीखते हैं, हम वचन में स्थिर रहते हैं। सब कुछ हमारा जीवन जो है वचन है। आगे हम वचन को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जो आत्मा की तलवार, मुझे पहले लगता था कि जो तलवार है ये एक बड़ी सी तलवार है। और हम इसके मूल शब्द को देखेंगे जो ग्रीक भाषा में है। उसका जो मूल शब्द है वो है मचायरा ग्रीक भाषा में, और उसका जो अर्थ है वो है एक छोटा तलवार या छुरा। छोटा सा जो छुरा है, और उसको आप कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, और एक ही हमले में जो है वो काम तमाम करता है। और किसी ने मुझे एक मूवी का लिंक भेजा था। उसमें मूवी में क्या दिखाया था कि दो राजा थे और उनके बीच में जो है एक जंग जो है वो छिड़ गई। और ये जो राजा था ये लड़ने के लिए अपनी सेना को लेके आया, और उनकी सेना में एक बहुत ही एक विशाल जो था एक सैनिक था जिसे वो लड़ाने के लिए लेके आया। ये ऐसे ही था जैसे गोलियात हम पढ़ते हैं वचन में, वो गोलियात के समान लंबा चौड़ा था। और वहाँ पे फिर जो दूसरे राजा का जो सबसे अच्छा जो सेनापति था या एक लड़ाई करने वाला था, वो पता नहीं वो कहाँ था, वो कहीं पे सो रहा था। और जब वो राजा उसे बुलाता है, वो उतना विशाल नहीं था, लेकिन वो केवल आता है एक छोटे से चाकू को लेकर। और जब वो आता है वो भागता है और उस छुरे से उसको काट देता। किसी को पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ, पर वो जो विरोधी था उसका वो गला काट देता है।
वो एक छोटी तलवार या छुरा परमेश्वर का वचन है। और वैसे ही अगर हम देखें, हमारी जो जीभ है वो भी एक छोटे से तलवार के समान है, लेकिन वो काट कर अपने काम को पूरा करना जानती है। और वचन में लिखा है कि तुम्हारे मुंह में परमेश्वर के वचन है। और ये छोटा छुरा जो परमेश्वर का वचन है हमारे जीभ में जो है, हमारे मुंह में जो है, वो काफ़ी है उस काम को पूरा करने के लिए जो पिता ने हमारे लिए रखा है। इसलिए इसका उपयोग करें आप। और हम देखेंगे इसका मूल शब्द का जो और परिभाषाएं जो है वो है मूल रूप से वध के लिए प्रयोग किए जाने वाला चाकू या छुरा। ये मुख्य रूप में छुरा घोंपने के लिए उपयोग होता है। और देखिए वचन में इसका कैसे प्रयोग किया है, जैसे हमने पढ़ा था कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। मैं उत्साहित करती हूँ आप सभी को कि आप जो हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और आप याद रखें कि आप जो हैं वो कल्पना या भावना जो आपके प्राण में उत्पन्न होती है, आप वो भावना नहीं है। क्योंकि आपका जो जन्म है आपकी उन भावनाओं के द्वारा जो शरीर से उत्पन्न होती है उसके द्वारा नहीं हुआ है। आपका जो जन्म हुआ है वो परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा जो वचन है उसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। क्योंकि हमारे विचार या हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं जो है हमें अयोग्य ठहराती है, बहुत सी बारी योग्य ठहराती है। इसलिए वचन में लिखा है हर एक कल्पनाओं का, उन ऊंची बातों का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करो। क्योंकि वो आती है ऐसी छवि देकर कि वो मेरी सोच है, वो आपकी नहीं है। और मैं जब सोती हूँ मैं इस सोच के साथ जाती हूँ कि मैं जो हूँ मेरी सोच या मेरी भावनाएं नहीं हूँ। क्योंकि मेरी विरासत मुझे मेरे विचार से नहीं मिलती। मेरी विरासत जो है वो यीशु मसीह के लहू से मुझे मिलती है। क्योंकि मेरा जन्म जो है परमेश्वर के द्वारा हुआ है। मैं वचन के द्वारा मैंने उस नए जन्म को प्राप्त किया है। अब इस बात की कल्पना करें, एक राजा है और उसका राजा का एक बेटा है जो राजकुमार है। और वो राजकुमार को लग सकता है कि शायद वो राजा नहीं है। वो अपने आप को देखेगा और सोचेगा कि नहीं, अरे मैं तो राजा के समान नहीं दिखता ना, मैं मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि मैं एक राजा की तरह हूँ। लेकिन क्या असलियत यही है कि वो राजा है, ना कि बाहरी चीज़ों के अनुसार में, लेकिन उसका जन्म जो है वो एक राजा की पहचान में हुआ है। क्योंकि एक राजा का लहू है जो उसके रगों में है। आप लोग समझ रहे हैं। और इसीलिए जो अभी हम वचन पढ़ते हैं, जो पुत्रत्व की पुस्तक जो हम पढ़ते हैं, वो एक आईने के समान है। वचन को एक आईने के समान बताया गया है जो हमें हमारी पहचान के बारे में बताता है कि हम कौन हैं। और हर बारी जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पुत्रत्व की सच्चाई की पुस्तक को पढ़ते हैं, वो हमें याद दिलाता है कि हम असलियत में, हमारी आत्मिक पहचान, हमारा जो असलियत में वास्तविकता में पिता है वो एक राजा है। और हम स्वयं एक राजकुमार के समान हैं। हम उस राजा के बेटे हैं। और एक समय आएगा, अभी जो है हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत है याद दिलाने के लिए, लेकिन एक समय आएगा हमें ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि हम 2400 घंटे उस प्रकाशन में, उस सत्य में जागे होंगे कि हम कौन हैं। और इस बात में भी हम जागेंगे कि हमारी जो विरासत है वो हमारे कामों के द्वारा, हमें हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, लेकिन वो जो सारी विरासत है वो जुड़ी है यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है। और आप देखेंगे एक समय आएगा, हर एक चीज़ें जिनके लिए आप चिंता करते थे, जिसके लिए आप भागते थे, आप जानेंगे कि जो चिंताएं, जो कल्पनाएं और आपकी भावनाएं हैं वो आपकी असली पहचान नहीं है। लेकिन जो वचन आपको बताता है, जिस वचन के द्वारा हमने नया जन्म प्राप्त किया, जो वचन सत्य है, उस पहचान में हम लोग चलेंगे। और यही जो है वास्तविकता है और यही सहीपन है। क्योंकि जो सहीपन है वो कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन वो सहीपन यीशु मसीह के उस निष्कलंक लहू के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। और आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। इसका 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं।
जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आप सब मेरे पीछे अंगीकार करें कि मैं जो हूँ मैं साहस से बोलूँगा। सब लोग आप बोल सकते हैं, मैं जो हूँ साहस से बोलूँगा। और बहुत ज़रूरी है क्यों वचन में लिखा गया सत्य और साहस के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब हम सत्य का प्रचार करें हम उस साहस के साथ प्रचार करें, क्योंकि कई बारी जो सत्य है वो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। और वो किसे बुरा लगेगा? वो पुराने मनुष्यत्व को, वो पुरानी चीज़ों को, उन झूठ के बीज को जो हमारे प्राणों में बोए गए हैं, उन चीज़ों को जो है वो बुरा लगेगा, ताकि वो सत्य का जो बीज है साहस के साथ फिर आपके प्राणों में उसे बोया जाए। और इसीलिए जब सत्य का प्रचार आप करते हैं, पूरा स्वर्ग राज्य उस सत्य के साथ आपके साथ खड़ा होता है। मुझे बहुत पसंद है जब मैं पौलुस के जीवन के बारे में पढ़ती हूँ कि कैसे वो सत्य को सत्य की तरह बताते हैं। जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, बहुत से यहूदी लोग हैं जो एक पाखंडी रूप से जो है अपने जीवन को जी रहे हैं। और ज़रूरी है कि जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, मैं वचन को केवल उस भाग को नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ कि वो वचन जो है किस तात्पर्य से बोला गया है। और अभी हम देखते हैं कि जो एसएलएस है वो बहुत सी जगहों में शुरू हुआ है, हमारे भारत देश में है, हमारे भारत देश से बाहर भी है। और मैं समझती हूँ कि पौलुस क्या मतलब रखता था जब वो व्यक्तिगत किसी कलीसिया को लिख रहा था, क्योंकि जब मैं कलीसिया से बात करती हूँ, मलेशिया के लिए एक शब्द है, और दुबई जो एसएलएस है उनके लिए अलग रीति से समझाना है, और जो बेंगलोर एसएलएस है उनके लिए अलग रीति से। और अगर मैं आप लोगों को एक पत्री या फिर एक चिट्ठी लिखूंगी और व्यक्तिगत उस जगह के लिए, तो हर एक बातें जो उस पत्री में, उस लेख में होंगी, वो उस कलीसिया के विषय में, उनकी समस्याओं के बारे में वो व्यक्तिगत लिखी जाएंगी। और कल्पना करें एक दिन कोई वो पत्र लेता है जो मलेशिया के लिए था, उसे देखते हैं कि अरे ये जो समस्या जो बताई है ये तो यहाँ पे दुबई में नहीं है। और इसी से आप देखते हैं जो वचन को जो है, पत्रियों को जो है वो मोड़ा और तोड़ा जाता है, क्योंकि पौलुस जो उन सब कलीसिया का नेतृत्व कर रहा है और व्यक्तिगत उन कलीसियाओं के लिए वो इन पत्रियों को, वहाँ की समस्याओं के बारे में लिखता है। और जब वो अपनी पत्रियों को लिखता है, उन समस्याओं का हल जो है वो वहाँ पे लिखता है। इसलिए हम उनको देखकर जो सुसमाचार, जो प्रचार पौलुस कर रहा था, उसको हम अनदेखा नहीं करते। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम के द्वारा जो पाप जो है इस संसार में आ गया, और वो जो पाप जो है उसने पूरे संसार पर प्रभुता की, परमेश्वर का आत्मा अलग हो गया और आदम जो है शैतान का दास बन गया। और अब जब पाप जो है वो शरीर में बसा है, शरीर में जो लहू है उसमें बसा है, सारे जो लोग हैं वो शरीर में पवित्रता को हासिल करना चाहते हैं जो धर्म में है। और यहाँ तक कि बहुत सी कलीसियाएं भी है, और मुझे भी जो है आप उस शरीर में पवित्र देखना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह जो है ये शरीर धारण करके आए। और जब आप इस सत्य में अपनी नींव को बना लेंगे और जब आप मेरे से मिलेंगे, हम बहुत ही अच्छी रीति से फिर परमेश्वर पिता के राज्य का काम हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए, वो सारे पाप और मृत्यु की सज़ा अपने शरीर में लेने के लिए, और हमारे बदले वो उस क्रूस पे उस मृत्यु को चख लिया, ताकि उनके द्वारा हम वो जीवन और बहुतायत का जीवन फिर हम प्राप्त कर सकें। अभी हम नए मनुष्यत्व हैं, लेकिन हमारा प्राण जो है अभी भी वो पुराने मनुष्यत्व का है। बहुत से झूठ के बीज जो हैं हमारे प्राणों से निकाले जा रहे हैं, और इसीलिए कलीसिया स्थापना की गई उस नए मनुष्यत्व की पहचान को बोने के लिए और उसमें पानी देने के लिए, वो दूसरे आदम को, ना कि पहले आदम को। और इसीलिए अगर पुराने में जो मरा हुआ है उसमें हम पानी देंगे तो उससे कोई भी लाभ नहीं है, शरीर के काम कुछ भी फल उत्पन्न नहीं कर सकते। और जब हम उस नए आदम में, नए मनुष्यत्व के बीज में पानी देते हैं, तो हम उन फलों को प्राप्त करते हैं जो सहीपन के द्वारा है, जो है पवित्रता, धीरज, संयम। ऐसे हर एक फलों को हम प्राप्त करते हैं। और जब हम उस नए मनुष्यत्व के बीज को पानी देते हैं, इन फलों को हम पाते हैं। और जब आप इस सोच के साथ जब आप इन पत्रियों को पढ़ते हैं जो पौलुस ने लिखी हैं, तब आप उस नई सृष्टि का भेद समझ सकते हैं। हम केवल वो छोटे छोटे भाग को पढ़कर हम उसमें नहीं संदेह करते, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं,
हम वो लेखक जिसके द्वारा लिखा गया है उस आत्मा के हृदय को हम लोग समझते हैं, वो आत्मा के हृदय को, क्योंकि हमें मालूम है कि जो वचन है उस वचन में सामर्थ है, ये सामर्थ के वचन है। तो अभी जो हमने वचन पढ़े, आप देख सकते हैं ये सारे वचन जो है वो हमारे आत्मिक हथियारों के बारे में थे और वो हमें उत्साहित करते हैं प्रार्थना करने के लिए। और इसीलिए हमने जाना, जैसे वचन में हमने पढ़ा कि जो आत्मा की तलवार है वो क्या है, एक चाकू के समान है। वो एक लंबी तलवार नहीं है लेकिन छोटी सी तलवार है। वो एक चिन्ह के समान है, हमारी जीभ। और मैं उत्साहित करती हूँ कि जब भी आप समस्याओं में हो आप केवल अन्य भाषा में आप प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा है जब भी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम वो आत्मिक बातों को हम यहाँ पे पृथ्वी पे स्थापित करते हैं, क्योंकि वो बातें फिर हमारी नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर पिता जो वचन है वो इस पृथ्वी में स्थापित कर रहे हैं। और मुझे मालूम है जब परमेश्वर पिता उन बीज को, उन वचन को जो हमारे जीव से निकलता है वो स्थापित कर रहे हैं, तो वो कभी भी उस पुराने मनुष्यत्व को वो स्थापित नहीं करेंगे, लेकिन वो हमें उस नई सृष्टि के पहचान में स्थापित करेंगे। और आपको मालूम है जो कलीसिया है, कलीसिया की स्थापना की गई थी एक जीवित प्राणी के रूप में। वो एक आत्मिक कलीसिया है, ना कि केवल एक संस्था। और वो कलीसिया पुराने में स्थापित नहीं है। मैं उत्साहित करती हूँ कि आप हमारे YouTube में उन समाचार को सुन सकते हैं जो हमने नींव के बारे में बात करी है, क्योंकि जब कलीसिया की बात होती है वो कलीसिया की जो नींव है वो स्वयं यीशु मसीह पे स्थापित है। वो नए मनुष्य में, वो जी उठे यीशु मसीह में स्थापित है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय और 4 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मैं और आप, हम सब जो हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। जितनों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह पे विश्वास किया, लिखा है उनका नया जन्म हुआ। वे शरीर से नहीं, ना ही मांस और लहू से, ना ही मनुष्य की इच्छा से, लेकिन स्वयं परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन कहता है कि वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मैं और आप चाहे कोई भी परिस्थिति से क्यों ना जा रहे हो, आपको मालूम है हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम संसार पर जय प्राप्त करेंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ये कितना सरल है कि हर एक बातों में हम विजय प्राप्त करते हैं वो विश्वास के द्वारा, कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, सबने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर के कार्य काम क्या हैं, और उन्होंने कहा केवल उस एक मात्र पे विश्वास करना जिसने उन्हें भेजा है। मैंने और आपने परमेश्वर के उस कार्य को पूरा किया है, और अब इस समय में मैं और आप उस विश्वास में हैं। और लिखा है जो चीज़ें विश्वास से नहीं हैं वो पाप हैं। और बहुत सी बारी हम जो पाप जो हैं हमें लगता है वो हमारे शरीर के काम है, और बहुत सी बारी हम एक दूसरे को न्याय के रूप से देखते हैं, हम दोष की नज़रों से उन्हें देख सकते हैं। और हम सब जो हमारा पाप का नज़रिया है वो स्वयं हमारे खुद के विवेक से आता है। मान लीजिए अगर आपका विवेक आपको किसी कार्य के लिए दोषी ठहराता है, और अगर उस काम को आप करते हुए किसी और को देखेंगे, आप उनको भी जो है आप दोषी ठहराएंगे। और आप कल्पना करें, आप अफ्रीका में एक जगह है जो एक जाति है जो वो लोग कपड़े नहीं पहनते, और अगर आप उनके बीच में जाओगे आपको अजीब लगेगा, लेकिन उनका रहने का स्वभाव वैसे ही है। और अगर आपको उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है तो उनके जगह में उनके स्तर में आकर वो सुसमाचार सुनाना है। और इसीलिए वचन में लिखा है जो कुछ विश्वास के द्वारा नहीं है वो सब पाप है। और मैं और आप चलते हैं उस विश्वास में जो यीशु मसीह के पुत्र में है, क्योंकि अगर आप आदम में हैं उस विश्वास के बाहर हैं, और जब आपका नया जन्म हुआ आप यीशु मसीह में हैं और अब आप उस विश्वास में हैं। और हम लोग जो यहाँ पे कलीसिया में हैं, हम इस सत्य को जानते हैं कि हमारा जो सहीपन है, हमारा जो पवित्रता है वो हमें विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में उनके लहू के द्वारा प्राप्त हुई है, और हम उस एकपन के साथ हम रहते हैं।
मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ। आपको मालूम है जब हम एक परिवार में जब हम प्रेम करते हैं, आपको मालूम है हम उनकी अच्छी बातें भी और जो उनकी बुरी बातें भी हैं हम उनको स्वीकार करते हैं क्योंकि वो हमारे हैं। और मैं उत्साहित करती हूँ इसी विचारधारा को आप कलीसिया में भी अपनाएं, क्योंकि हम सब मसीह में एक परिवार हैं। और अगर आपको कोई भी जन, कोई भी भाई आपका कमज़ोर दिखे, आप उस पर दोष ना लगाएं, लेकिन आप उनको उनसे प्रेम करें और प्रेम में आप उनको भी उत्साहित करें। आगे हम वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन। यहाँ पे लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें कलेश होता है और लिखा है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए कितनी अद्भुत बात यहाँ पे वचन में लिखी है कि जब हम इस संसार में हैं, लिखा है तुम्हें जो है संसार में कलेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो कौन है वो जो आपकी परीक्षाओं में आगे आगे चल रहे हैं? वो कौन है जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं? वो यीशु मसीह है। और इसीलिए यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जब यीशु मसीह हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन लड़ाई में, उन परीक्षाओं में मैं और आप स्थिर रहें। क्योंकि लिखा है संसार में तुम्हें कलेश होता है पर ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। और इसीलिए वो ढूंढते हैं उस अच्छी भूमि को, इसीलिए वो ढूंढते हैं ऐसे मन को जो उन परीक्षाओं के समय में वो स्थिर रहना जानता है। क्योंकि जब हम स्थिर रहते हैं तब यीशु मसीह जो है आगे आगे चलकर वो हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि उन्होंने, यीशु मसीह ने जो है संसार को जीत लिया है। और तभी ज़रूरी है कि मैं अपने आप को हमेशा क्रूस पे देखूं, क्योंकि लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूसित हो चुका हूँ। और इसीलिए वचन हमें उत्साहित करता है वो साहस से भरे रहने के लिए। क्योंकि बहुत सी बारी जब परीक्षाएं आती हैं, ज़रूरी है कि जब हम सत्य को बोलें, ज़रूर उस जीभ से हमें साहस से चाहिए कि हम उस साहस के द्वारा उस सत्य की स्थापना करें अपने जीवन में और खड़े रहे इस वचन में जो हमें दिए गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह हैं, वो सारे हथियार हमें दिए हैं ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए पहले से विजय प्राप्त कर ली है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे वो सारी जो विरासत है वो यीशु मसीह में मुझे दे दी है। और अब मैं उन आशीषों में उस स्थान में खड़ा हुआ हूँ। इसलिए वो जो विश्राम का स्थान है वो मुझे प्राप्त होता है, वो पुराने मनुष्यत्व को सुनकर नहीं, लेकिन जब मैं नए मनुष्यत्व की, मैं जब यीशु मसीह की, अपने परमेश्वर पिता की बातों को मैं सुनता हूँ कि हाँ मैं अब एक नई सृष्टि हूँ, उन वचन में मैं स्थिर रहता हूँ, मैं बना रहता हूँ, तब यीशु मसीह जो है अपनी जो जयवंता है, लिखा है संसार में तुम्हें कलेश होता है पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और तब वो जो है हमारे सारे विरोधियों को हमारे पाँव की चौकी कर देते हैं। हमें मालूम है जब पौलुस जो है कलीसिया का सताव कर रहा था और यीशु मसीह जो है, पौलुस जो पहले शाऊल था, जब प्रगटीकरण में आते हैं वो कहते हैं कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। इसका मतलब जब पौलुस जो है पतरस को, याकूब को और अन्य चेले का सताव कर रहा था, कलीसिया का सताव कर रहा था, वो किसका सताव कर रहा था? वो यीशु मसीह का। और कौन जो है पतरस और अन्य चेले और कलीसिया को विजय दे रहे हैं? यीशु मसीह। और इसीलिए ज़रूरी है अभी पवित्र आत्मा जो है हम सबको उस एकपन में जगा रहे हैं कि आप सब जो हैं, सब में मैं यीशु मसीह को देखती हूँ और यीशु मसीह मेरे अंदर है और हम सब जो हैं मसीह की देह में एक है। जब आपको चोट लगती है उस चोट को मैं भी महसूस करती हूँ, और जब मुझे चोट लगती है आपको भी चोट लगती है। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हम सब यीशु मसीह में, वचन में लिखा है कि हम एक हैं। और जब मैं जा रही हूँ या कोई और कलीसिया में से आप जन जा रहे हैं वो सुसमाचार को बांटने के लिए, मैं आपके साथ जा रही हूँ। वो यीशु मसीह जो है हम सब में एक हैं और हम उस कार्य को पूरा करते हैं जो मेल मिलाप का सुसमाचार मुझे और आपको सौंपा गया है, और उस कार्य को हम साथ में उस एकपन में पूरा करते हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,
मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे और साहस करता हूँ। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसे मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस वचन में लिखता है कि जो बातें वो कलीसिया में कह रहा है वो दिखती हैं कि शायद वो शरीर में है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो साहसी होकर सत्य को बोल रहा है और कुछ लोगों को बुरा लगा उस सत्य के द्वारा। और पौलुस इस बात को यहाँ पे लिखता है कि जैसे मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। क्या अर्थ है इसका? ये जो शब्द लिखा है कि हमारे हथियार जो है शारीरिक नहीं है। आपको मालूम है आदम जो है जब उसने पाप किया उसकी सारी वास्तविकता जो है वो शरीर के अनुसार आ गई, जो वो शरीर में जब वो भेद करता था। इसका मतलब जो भी शारीरिक चीज़ें हैं वो आदम को दिखाती है, जो उस ज्ञान को दिखाती है जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के द्वारा प्राप्त हुई। और इसीलिए जब हम परमेश्वर पिता के कार्य को देखते हैं, जब हम पुराने नियम से हम पढ़ते आ रहे हैं जिस रीति से परमेश्वर पिता काम करते हैं, अगर हम शारीरिक ज्ञान या बुद्धि से हम चीज़ें देखेंगे तो हमारी समझ से वो बहुत परे हैं। आप कल्पना करें वो किस रीति से कार्य कर रहे थे जब मूसा और इजरायली लोग उस लाल समुद्र के सामने खड़े थे। केवल आज्ञा दी कि अपनी छड़ी को तो उठाना। मूसा पूछ रहा था कि हम कैसे इसे पार करेंगे, परमेश्वर ने केवल आज्ञा दी कि अपनी छड़ी को तो ऊपर उठा। फिर हमने देखा वो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। फिर परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू पत्थर से बात करना और पत्थर से पानी निकलेगा। और देखते हैं कैसे केवल उस गुलेल से और पत्थर से जो है जो विशाल गोलियत भी जो है दाऊद ने उस गोलियत को मार दिया। कैसे उस वादा की हुई भूमि में और केवल उनको जो है उस यरीहो की दीवार के चारों तरफ घूमने के लिए कहा, उसको छूने के लिए भी नहीं, केवल जो है आप उस दीवार के चारों ओर घूमेंगे, स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे और वो दीवारें गिर जाएंगी। और इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर पिता क्या कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कि कैसे जब हम उनके साथ रिश्ते में चलते हैं हमें वो शरीर की बुद्धि के साथ नहीं चलना। बहुत सी बारी मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को देखती हूँ कि कैसे कई बारी जो मैं बोलती हूँ और कई बारी वो बुद्धि जो है भले बुरे के ज्ञान से बीच में आती है और वहाँ पे वो विश्वास के द्वारा मैं हर एक उन शारीरिक कामों का नाश करती हूँ। लिखा हमने वचन में पढ़ा कि हर एक चीज़ जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है वो संसार पे जय पाता है, और हम जय पाते हैं हमारे उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह में है। और हर एक चीज़ें जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं वो हमें उत्साहित करती है कि कैसे हम विश्वास से अपने जीवन को हम जिए, ना कि उस भले बुरे के ज्ञान से जो संसार में इस शरीर की इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त हुए, जो हमें सीमित करती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जितना भी जो शरीर की चीज़ें हैं वो हमें आदम के द्वारा प्राप्त हुई। आदम ने क्या किया था? आदम ने जो है अपने लिए खुद से सोचना शुरू किया और इसी से जो है वो पाप में गिरा कि ये जो फल है ये देखने में अच्छा है और इसीलिए मैं ये खा लेता हूँ, और अपने परमेश्वर पिता की आवाज़ को नहीं सुना और उसने अपने लिए जो है चुना, और केवल ज़रूरी था कि उसे केवल विश्वास करना था। और इसीलिए जो शरीर के काम हैं उसको हम नाश करते हैं केवल उस बात पे विश्वास करके जो पिता ने कही है। क्योंकि पुत्रत्व की शुरुआत जो है हर एक काम जो हम करते हैं उसकी शुरुआत जो है विश्वास के द्वारा है। और यहाँ तक कि इस संसार में अगर आपका रिश्ते भी हैं, अगर उसकी जो नींव है या उसकी शुरुआत विश्वास के द्वारा नहीं है, आप देखेंगे कि वो उस लंबे समय के लिए वो स्थापित नहीं हो पाएगी। इसलिए जब हम अपने जीवन में कोई भी चुनाव करते हैं, वो चुनाव जो है हमारी भावना या हमारी सोच से नहीं, लेकिन वो विश्वास के द्वारा होती है। और हर एक कार्य जो आप करते हैं, यहाँ तक कि जब आप रविवार को जब आप चुनते हैं, या जूम में नहीं सुनना लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत आप यहाँ पे शामिल होते हैं कलीसिया में, वो एक विश्वास को दिखाता है। और ज़रूरी है कि जब हम अपने परमेश्वर पिता के लिए
हम कोई भी कार्य को करते हैं वो देखना चाहते हैं कि जो विश्वास हमारे अंदर है वो एक मरा हुआ विश्वास नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ में वो एक जीवित विश्वास है कि जो जो भी बातें हमारे मुंह से निकलती है वो कार्य के साथ है, कि जब परीक्षाएं आती हैं हम नहीं भूलते कि हम कौन है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। यहाँ पे क्यों इस बात को लिखा गया है कि हम हर एक कल्पनाओं का और ऊंची बात का खंडित करते हैं जो हमारी पहचान के विरुद्ध में उठती है। आपको मालूम है हर एक जो मलयुद्ध है हमारा वो शारीरिक नहीं है, वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन वो हमारे प्राणों में, हमारी सोच में, हमारी कल्पनाओं में वो शुरू होती है, जो हमें हमारी पहचान के विपरीत बताती है। जो भी चीज़ें हम देखते हैं आँखों के द्वारा हमारी दृष्टि में आती है, समस्या जो भी हम देखते हैं, तो संसार में जो है हमें ऐसा लगता है कि क्या हमें जो चीज़ें दिख रही हैं क्या हमें वो चीज़ें सत्य हैं या जो वचन में लिखा हुआ है। और इसीलिए हम उस सत्य पे विश्वास करते हैं। हम सत्य का भी जो है वो मूल जो शब्द हम देखेंगे, उसका जो मूल शब्द है वो है एलिथिया, और उसका अर्थ है सत्य, केवल कहने वाला सत्य नहीं, लेकिन उस वास्तविकता का सत्य, उस सोच का सत्य और सारे सिद्धांतों के ऊपर जो स्वर्गीय प्रकाशन प्रकट किया गया वो सत्य है। और देखिए ये मुझे बहुत पसंद है जो आखिरी में लिखा है, सत्य जो है वो विपरीत है भ्रम का, भ्रम का विपरीत है सत्य। आपको मालूम है कि भ्रम या फिर एक छल कैसे है? आप अगर गर्मियों में अगर आप देखेंगे, आप सड़क में चल रहे हैं, मुझे याद है कि बचपन में जब हम जाते थे हम सड़क में देखते थे गर्मियों के समय में ऐसे पानी जो है वो दिखाई देता था, और मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मुझे पानी वहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते थे कुछ भी नहीं था, वो एक भ्रम की तरह था। इसलिए परमेश्वर पिता इस बात को कहते हैं कि जो सारा जो संसार है, ये जो संसार में जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वो एक भ्रम के समान है, जो एक छल है जो आप देख रहे हैं। और फिर वो इस बात को लिखते हैं कि जो वचन मैं देखता हूँ ये है जो मेरे मार्ग के लिए दीप उजियाला है और वो मेरे पाँव के लिए एक दीपक के समान है। मतलब वचन मुझे बताएगा कि क्या भ्रम है और क्या सत्य है। और परमेश्वर पिता इस बात को कहते हैं कि जो वचन है वो सत्य है, ना कि वो चीज़ें जो आप अपनी आँखों से, इस शरीर की इंद्रियों से आप देख रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा रहे हैं उस सत्य में जीना जो वचन में लिखा हुआ है, जो उनके वचन में लिखा है, और हम वचन के अनुसार, उस आत्मा के अनुसार हम चलाए चलते हैं और हम भरोसा रखते हैं। क्योंकि ज़रूरी है जब हम विश्वास जब हम करते हैं उसके साथ साथ हम भरोसा करते हैं हर एक उन बात पे जो पिता ने हमारे विषय में कही है, क्योंकि इस पूरे संसार की जो नींव है वो स्वयं वचन के द्वारा स्थापित की गई है। और मुझे बहुत पसंद है जो बात वचन में लिखी है, जो यीशु मसीह ने कही कि हर एक चीज़ जो वचन बोलते हैं और जो वचन कार्य करते हैं वो सब एक हैं। और जैसे यूहन्ना लिखता है कि आदि में वचन था, और इसीलिए हम वचन पे विश्वास करते हैं। वचन जो है हमारे लिए विश्वास योग्य नहीं होगा, वो पहले से विश्वास योग्य है, क्योंकि वो विश्वास योग्यता स्वयं परमेश्वर पिता के स्वभाव में है। और अब वो ही स्वभाव जो है मेरे और आपके अंदर है। जो सत्य जो है वो परमेश्वर पिता का स्वभाव है, और उसी स्वभाव में अब मैं और आपने नया जन्म पाया। परमेश्वर पिता जो हैं वो ज्योति हैं, और हर एक जन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने नया जन्म पाया, जो नई सृष्टि है, मैं और आप भी जो हैं अब वो ज्योति के समान है। और ज़रूरी है कि हम जाने इस बात को कि जो परमेश्वर पिता हैं वो हमारे विरोध में नहीं है। उनकी जो कल्पना है वो हमारी हानि और हमारे नाश के लिए नहीं है, क्योंकि वो हमारे पक्ष में है। वो कल्पनाएं हमारी लाभ की हैं। और जब वो वचन उस अच्छी भूमि में बना रहता है,
और जब मैं उस वचन को सुनकर विश्वास के साथ ग्रहण कर कर उसमें स्थिर रहता हूँ, तो कौन है जो मेरे लिए आगे जाकर मेरी लड़ाई को लड़ते हैं? वो स्वयं परमेश्वर पिता हैं। वो मेमने का लहू है जो हमें जयवंत करता है। और इसीलिए जब भी आप हर बार यहाँ पे आते हैं, आपको मालूम है हम सब, जैसे मैंने कहा कि हम एक देह हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति या फिर एक मनुष्य का कार्य नहीं है ये, क्योंकि वचन हमें उत्साहित करता है इस बात को बताकर कि हम सब मसीह में एक देह हैं। और कोई उंगली, छोटी उंगली नहीं कह सकती मैं अकेले मैं देख सकती हूँ। और मुझे याद है मेरे व्यक्तिगत जीवन में जब मेरी भावनाएं मुझे बताती है, जब मुझे बहुत ही वो आनंद में मैं नहीं होती और मुझे वो निराशा आने की कोशिश करती है, मुझे मालूम है कि जब मैं इस कलीसिया में आऊँगी, अपनी देह में मैं शामिल होंगी और हम एक साथ होंगे, वो अपने आप वो जो सारा स्वभाव है जो शरीर का है वो चले जाएगा। और इसीलिए हम वो स्वर्ग राज्य में, जब वो स्वर्ग राज्य इस पृथ्वी में स्थापित हम कर रहे हैं, हम इस बात को सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम सब जो हैं मसीह में एक देह हैं। हम लोग अलग अलग अंग हैं और हम सब कार्य करते हैं एक होकर। और बहुत सी बारी मुझे मालूम है कोई चीज़ें मुझे अगर नहीं दिखती, मेरे लिए वो मसीह की देह है जो उन बातों को देख रही है, वो चंगाई को मैं प्राप्त करती हूँ। और आप देखेंगे कि सबसे पहला जो कार्य शैतान करता है, अगर उसे हमला करना है, वो आपको अकेला करेगा। वो ये विचारों को आपके मन में डालेगा, मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, और आपको सबसे जो है वो दूर लेके चले जाएगा। तो क्या संदेश था आज? हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था, हेब्रेन ने शुरू किया था इस टाइटल के साथ कि क्या परीक्षाएं जो हैं वो परमेश्वर की ओर से आती हैं। मैं सबको उत्साहित करती हूँ कि आप जाकर उन वीडियोस को, उन समाचार को आप सुने और जानें कि जो परीक्षाएं हैं वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं आती। जितनी भी परीक्षाएं और कठिनाइयां हैं, हाँ, परमेश्वर पिता जो परखते हैं उस समय में, परीक्षाओं के बीच में हमारा विश्वास है। हमारे हृदय में हो सकता है कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आए जिससे हम देखें कि हमारा पुराना मनुष्य तब अभी भी वहाँ पे है, और ज़रूरी है कि मैं उस क्षेत्र में अपने आप को क्रूस पे देखूं। लेकिन हर एक जो परीक्षाएं, जो कठिनाइयां, बीमारी और जो जितने भी बुरी चीज़ें हैं, वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। और कैसे हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं? वो उस नए मनुष्यत्व के वचन के द्वारा। जब आप उस नए मनुष्यत्व की पहचान में बने हैं, उस बीज को आप पानी देते रहें। और जो परीक्षाएं हैं, सबसे पहले वो क्यों आती है? यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं कि जब वो वचन बोया गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और यीशु मसीह जो है जंगल में चले गए, उनकी परीक्षा हुई और शैतान वो परीक्षा लेने वाला उनके पास आया, तो उस वचन को चुराने के लिए, और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो प्रिय शब्द उसने हटा दिया, वो नहीं चाहता कि लोग जाने कि वो प्रिय हैं परमेश्वर पिता के लिए। और इसीलिए जब भी परीक्षाएं आए, आप जाने कि वो वचन बोया गया था, आपके पास वो सत्य है, और उस सत्य को चुराने के लिए वो शैतान आया है, और आप आनंदित रहे। और उस समय में, परीक्षा के समय में, यीशु मसीह ने क्या किया? वो केवल स्थिर खड़े रहे। और जब शैतान जो है यीशु मसीह के सामने आए, उन्होंने परीक्षा की और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। है ना, बहुत सी बारी परिस्थिति आएंगी आपको ये सवाल पूछने के लिए कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित करके दिखाओ। पर यीशु मसीह ने उन हर एक परीक्षाओं को कैसे उनका उत्तर दिया? वचन के द्वारा, कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है उसके द्वारा जीवित रहता है। फिर कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊंचे से स्थान से नीचे गिर जा, क्योंकि स्वर्गदूत हाथों हाथ तेरी रक्षा करेंगे। वहाँ पे भी कहा लिखा है। और जब हम नीचे पढ़ते हैं वचन में, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है उस परीक्षा, शैतान जो है उनके सामने से भाग गया, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ वहाँ से गए। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी परीक्षाएं आई, उस परीक्षा के समय में आप डरे मत, लेकिन उस वचन में जो आपके हृदय में बोया गया है, यीशु मसीह में आप स्थिर बने रहे, क्योंकि उस स्थिर रहने के द्वारा यीशु मसीह हैं, फिर आगे जाकर आपकी लड़ाई को लड़ते हैं और वो जयवंत होते हैं। वो विजयी पहले से आपको बनाया है, इसीलिए परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं। इसलिए आप डरे मत, स्थिर रहें, उन सारे हथियारों के साथ अपने स्थान में खड़े रहें। और एक और वचन को जो है हम पढ़कर समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 19 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो,
हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। अब यहाँ पे वचन जो है इस प्रतिक्रिया को बताता है कि जब भी परीक्षाएं आती हैं आपके जीवन में, कोई भी तूफान आप देखते हैं, वो चिंताएं आती हैं, हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन में, आपके नौकरी को लेकर, आपके आर्थिक क्षेत्र में, उस समय में जो है आप धीरजवंत रहें, आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वचन हमें बार बार उत्साहित करता है स्थिर रहने के लिए। क्योंकि जब हम लोग शांत हैं, वो परमेश्वर पिता हैं जो हमारे आगे जाकर हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं और वो फिर हमें जयवंत घोषित करते हैं और पूरे संसार को प्रगटीकरण दिलाते हैं कि हम किसके हैं। और इसीलिए जब आप शरीर में नहीं चलते, जब हम आत्मा में चल रहे हैं, तब परमेश्वर पिता जो है आपके उन कार्यों में जाकर आपकी मदद करते हैं। क्यों ना हम एक आत्मिक भेंट लें, क्योंकि चाहे कोई भी क्षेत्र में आपके जीवन में, अगर आप किसी भी परीक्षाओं में से आप जा रहे हैं, किसी कार्य को आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, कि कितने लोग हैं जो अपने परिवार में उद्धार के कार्य को देखना चाहते हैं। आज जो है हम वो जीवन को जो है उनके प्राणों में हम भेजेंगे। जो उद्धार है, बहुत सी बारी ज़रूरी है कि वो सत्य साहस से बोलें और आप भयभीत ना हो कि वो आपको क्या प्रतिक्रिया देंगे उस सत्य के बदले। वचन जो है उत्साहित करता है हमें साहस से सत्य बोलने के लिए, और फिर पूरा जो स्वर्ग राज्य है उस सत्य के पीछे खड़ा है। कितने लोग जो हैं आर्थिक क्षेत्र में समस्या है, परीक्षा आ रही है, हो सकता है कोई कर्जा है। वचन में लिखा है जब भी परीक्षाओं में तुम पढ़ो से आनंद की बात समझो, और उसके आगे लिखा है कि बुद्धि को मांगो। तो हम उन परीक्षाओं से कैसे बाहर निकल सकते हैं? हम बुद्धि और समझ के द्वारा। और बहुत से लोग हो सकते हैं प्रार्थना कर रहे हैं कर्जा खत्म होने के लिए, पर अगर वहाँ पे बुद्धि और समझ का आत्मा नहीं है तो वो कैसे कार्य करेंगे? इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ और अभी हम प्रार्थना करेंगे कि वो बुद्धि और समझ का आत्मा जो है आप सबको मिले, जो भी इस परीक्षा में से जा रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम बुद्धि को मांगो और वो तुम्हें बिना उलाहना करे देंगे उदारता से। कितने लोग जो हैं अपने शरीर में स्वास्थ्य में परीक्षा में या समस्या से गूंज रहे हैं। हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे आपके लिए, जो पुनरुत्थान जीवन है वो आपके अंदर से हर एक बीमारी को दूर कर रहा है। और भी अगर अन्य क्षेत्र हैं, कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो आपके रिश्ते में, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों ना आप अपनी आंखें बंद करें, आप उस समस्या को अपनी आंखों के सामने कल्पना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता, अब मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं कि मैं यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ। यीशु मसीह, आपने विजय प्राप्त करी है संसार में मेरे लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ आज जो विजय आपने मुझे दी। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो पूरी है और मैं आनंदित मनाता हूँ अभी। और क्यों ना आप लोग धन्यवाद करें। Come on, if anyone who's sick, just put their hands, stretch out your hands to them. Father, anyone, whoever is sick in this body, in the name of Jesus, I just speak to all of those illusions and lying symptoms to get out of that body right now in the name of Jesus. I just thank you. Your word is truth, that we are a new creation in you, and your life in us is giving life to our bodies, our physical bodies right now, repelling all manner of death, all manner of sickness out of it. It has no place in the body. I just break every demonic influence. I just break it right now in the name of Jesus. I just thank you, Jesus. We stand in your righteousness, that no weapon formed against us will prosper because you pull it down. I just thank you, Jesus. We stand in your truth. Your word is truth. I thank you for finances right now. I just thank you that finance is coming, that jobs are being released. Father, I thank you that righteousness, your righteousness in us, draws all the inheritance, all the abundance. I just thank you. I thank you for the blessing. I thank you for the salvation of loved ones, Father. I thank you it's our inheritance, that our whole household will be saved. I just thank you, Jesus. I see it right now. Come on, just see them rejoicing in the truth. I just speak increase to the seeds of life that have already been sown in them. We just speak increase right now.
I just speak encounters right now, Jesus, that you would give them supernatural encounters. You would visit them in dreams and visions. You would flood their paths with people who know you, who represent you well, Father. Amen. Amen.